हेलो। ए ताऊ, कहाँ पे है तू? अबे तो मैं बाहर आया हुआ हूँ। मैंने पूछा कहाँ पर? अरे ये मैं सब्जी मंडी में आया हूँ सब्जी खरीदने के लिए। जिस भीड़ में तू अभी जेसीबी की खुदाई देख रहा है ना, उसी भीड़ में मैं भी खड़ा हूँ। अच्छा, तू भी खड़ा है क्या? पीछे है क्या? आगे आ जा जल्दी। अबे बुढ़े, ताई ने तो तेरे को दुकान पर जाने के लिए कहा था और तू यहाँ पर जेसीबी की खुदाई देख रहा है। ताई का एमआरएफ वाला बैट भूल गया क्या? अरे नहीं नहीं, वो याद है जब पिछवाड़े पे पड़ा था 2 दिन पहले तो बहुत दर्द किया उसने मेरे को। मेरे पिछवाड़े के 2 टुकड़े हो गए हैं बेटे। अबे सबके 2 टुकड़े ही होते हैं। 1 मिनट मुखिया, तू ये कॉल रिकॉर्डिंग मेरे को क्यों सुना रहा है? अब बेटा मैं बता रहा था कि वो काम पर नहीं गया, वो जेसीबी की खुदाई देखने गया है। नहीं, वो मनूस बुड्ढा चाहे जेसीबी की खुदाई देखने जाए या चलो हाँ कुछ भी करने जाए, मुझे उससे क्या, मुझे तो स्टोरी सुनानी है। तो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं 1 डे का पार्ट 8, क्योंकि जून खत्म होने से पहले मुझे ये सीरीज खत्म करनी है। इसीलिए अभी पॉसिबिलिटी यही रहेगी कि मैं लगातार इसके एपिसोड्स डालूं। और गाइस, 29 जून इस दिन मेरे मम्मी पापा की 25th मैरिज एनिवर्सरी है, यानी सिल्वर जुबली। तो उस दिन जो तुम बोलोगे वो स्टोरी आएगी। उस दिन 1 डे नहीं डालेंगे। कमेंट करके बता देना, और अगर मुझे तुम्हारा कमेंट अच्छा लगा तो मैं उसे हर्ट देने की कोशिश करूंगा। काफ़ी लोग स्पैम भी करते हैं कि हमारी ये वेबसाइट है, इसी वजह से मैंने कमेंट सेक्शन पढ़ना छोड़ दिया। लेकिन थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे और मैं तुम्हारे कमेंट सेक्शन से आइडिया लेने की कोशिश करूंगा। गाइस, ज़्यादा जल्दी ना करते हुए शुरू करते हैं अपने पार्ट 8 को। लास्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं कि परमैन की डेथ हो जाती है और बर्डमैन पाको से ये राज छुपाने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने परमैन को बचा लिया था, और वो परमैन की एक शैडो को पाको के साथ भेज देते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है ना, वो शैडो भी गायब हो जाती है और वो पाको के सामने सच्चाई बता देती है, जिसकी वजह से पाको बर्डमैन के पास जाती है, बोलती है कि आपकी वजह से मेरे मिक्सुओ की मौत हुई है। दूसरी तरफ बर्ड वुमेन उसे सारी सच्चाई बता देती है। अब आगे पाको काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, बोलते हैं कि मैं उस एलियन के बच्चे को अकेली हरा सकती हूँ, उसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पाको वहाँ से गुस्से में जाने लगती है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि तुम उसे अकेले नहीं हरा सकती, अगर तुम्हें मिक्सो की मौत का बदला लेना है तो उसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तभी बर्ड वुमेन कुछ सोचने लगते, बोलती हैं कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, हमने वहां से 2 शैडोज को बचाया था, लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि हमने शैडो को ना बचाकर मिक्सुओ को बचाया हो। तभी बर्डमैन बोलते नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है, एक शैडो तो ये रही और एक शैडो। तभी बर्ड वुमेन बोलती है वो बर्ड हॉस्पिटल में है। हाँ हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमने उसे देखा नहीं है। तभी बर्डमैन बोलते हैं हाँ, हमें शायद एक बार कंफर्मेशन कर लेनी चाहिए। तभी सभी लोग बर्ड प्लेनेट जाते हैं और वहां जाकर जैसे वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, तभी डॉक्टर बोलते हैं कि सर, एक अजीब सा पेशेंट आया था कल हमारे पास। एक ऐसा पेशेंट था, रात होते ही हॉस्पिटल से गायब हो गया। तभी बर्डमैन बोलते क्या, रात होते ही गायब हो गया? तभी पाको बोलती है हाँ, वो शैडो भी रात होते ही गायब हो गई थी और अगले दिन सुबह नहीं आई थी। तभी बर्डमैन बोलते क्या अभी तक उस पेशेंट का कुछ पता चला है? तभी डॉक्टर बोलते हैं नहीं नहीं, उस पेशेंट का कुछ पता नहीं चला, वो कहाँ गई। तभी पाको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और वो बोलते हैं कि शायद अब परमैन कभी वापस नहीं आएगा। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि पाको, ये वक्त हाथ पर हाथ रखे बैठे रहने का नहीं है, परमैन का हत्यारा अभी खुलेआम घूम रहा है। तभी बर्ड वुमेन बोलती है कि मुझे तो मिक्सू के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। जब वो स्पेसशिप फटी, वहाँ का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 3000 डिग्री था। इतने में तो इंसान की हड्डियां तक गल जाती हैं। वी डॉक्टर वहाँ पर भागा भागा आता, बोलता है कि सर, हमारे पास एक फुटेज आई है। और जैसे ही वो हॉस्पिटल की फुटेज को चलाते, वो देखते हैं कि जैसे जैसे दिन ढलता है ना, हॉस्पिटल में जो शैडो थी वो भी गायब हो जाती है। तभी डॉक्टर बोलते हैं हमें को समझ नहीं आया, ये इंसान गायब कैसे हुआ? तभी बर्डमैन बोलते कि एक शैडो थी, ऐसा कुछ नहीं है। तभी डॉक्टर की जान में जान आती है। तभी बर्डमैन बोलते कि अब ये बात तो प्रूफ हो गई है कि हम मिक्सुओ को वहाँ से नहीं निकाल पाए थे, और मैंने एक टीम को भी भेजा है कि वो मिक्सुओ की जली हुई बॉडी को, या रेस्ट इन पीस बॉडी को वहाँ से लेकर आए, ताकि हम उसे एक ग्रेट एंड ग्रैंड सैल्यूट देकर विदा कर सकें। मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा। अगर हम वहाँ पर थोड़ी देर पहले और पहुँचते तो हमारे पास 10 सेकेंड और होती
तो शायद हम मिक्सो को बचा सकते थे। तभी बर्ड वुमेन बर्ड मैन पर भड़क जाते हुए बोलते कि जो हो चुका है हम उसे चेंज नहीं कर सकते। माना अगर 10 सेकंड पहले हम वहां पहुंचते तो रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन अब जो हो चुका है उसे संभालना पड़ेगा। दुनिया सिर्फ अफसोस करते रहने से नहीं चलती, दुनिया काम करने से चलती है और हमारे पास अभी भी मौका है, हम पृथ्वी को बचा सकते हैं। तभी पाको बोलती है कि क्या आप लोगों को पता है कि वो एलियन कहाँ गया होगा? तभी बर्डमैन बोलते हैं हाँ शायद मुझे पता है वो कहाँ गया होगा। वो अपनी आर्मी स्ट्रेंथ बढ़ाने गया होगा, अपने प्लेनेट से अपने सभी लोगों को लेने गया होगा और अपना कोई पावरफुल डिवाइस लेने गया होगा जो स्पेसशिप ब्लास्ट में तबाह हो गया है। इसीलिए वो अभी इन सभी हथियारों को जुटा रहा होगा। तभी वहां पर एक अलार्म बजता है। तभी बर्डमैन बोलते क्या हुआ? तभी बर्ड वुमेन बोलती है वो एलियन सोलर सिस्टम के अंदर एंटर कर चुके हैं, अगर हमने उन्हें जल्दी नहीं रोका तो वो पृथ्वी को बीच से काट देंगे। उसके बाद बर्डमैन और बर्डमैन की पूरी आर्मी सोलर सिस्टम की तरफ जा रही होती है और वो लोग जब तक सोलर सिस्टम के अंदर पहुंचते हैं वो देखते हैं कि वो एलियंस अब पृथ्वी से बहुत ही कम दूरी पर हैं और अब वो बहुत जल्दी पृथ्वी को तबाह कर देंगे। तभी बर्डमैन बोलते हैं ये तो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, इन्हें रोकना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी उनमें से एक एलियन बोलता है कि सर हम क्या करें, हम पृथ्वी के अंदर डायरेक्ट एंटर करें या पृथ्वी को बीच से काट दें? तभी उनका लीडर बोलता है कि मैं पृथ्वी को बीच से काटना तो चाहता हूं, लेकिन एक बार पृथ्वी के लोगों को डराना चाहता हूं कि जिस परमैन के भरोसे तुम लोग हमसे भिड़ रहे थे उस परमैन के चीथड़े उड़ा दिए हमने। हमारी नंबर 1 स्पेसशिप को बोलो पृथ्वी के अंदर एंटर हो, उसके बाद हम भी हो जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो स्पेसशिप पृथ्वी के अंदर एंटर करने वाली होती है उनकी उस स्पेसशिप के चीथड़े उड़ा देते हैं 2 परमैन। इन 2 परमैन ने पूरा वाइट सूट पहना हुआ होता है। तभी वो बोलता है कि अरे ये 2 परमैन्स यहाँ पर कैसे आ गए? तुमने तो बोला था कि वो बर्ड प्लेनेट पर है और उन्हें आने में काफी टाइम लगेगा। तभी उनका एक एलियन बोलता है सर शायद ये 2 परमैन पृथ्वी की रक्षा के लिए यहाँ पर रुक गए होंगे। उसके बाद वो दोनों परमैन्स अपने हाथों में से कुछ सिंबल्स ड्रॉ करते हैं और उसके बाद अपने हाथों को जैसे ही एक करते हैं उनके हाथों से एक बहुत ही पावरफुल बीम निकलती है जो कि उस स्पेसशिप को बीच से काट देती है और वो स्पेसशिप वहीं फट जाता है। तभी वो एलियन बोलता है कि इनके पास इतनी कौन सी पावर है जिसकी वजह से इन्होंने मेरी स्पेसशिप को ब्लास्ट किया? मेरे पास बर्डमैन सेट है, इन लोगों को जिंदा खा जाऊंगा मैं आज। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो एलियन गुस्से में बाहर आता है वो देखता है कि वो 2 परमैन नहीं थे, वो एक बर्डमैन थे और एक बर्ड वुमेन। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि तुमने बिल्कुल सही टाइम पर आइडिया दिया कि हमें टेलीपोर्ट होकर यहाँ पे आ जाना चाहिए, हमने सही टाइम पर पृथ्वी को बचा लिया है। तभी वो बोलता है कि अच्छा तो तुम अपनी पृथ्वी को बचा नहीं पाए, तुम अपने सबसे होनहार स्टूडेंट को नहीं बचा पाए, यहाँ तक कि तुम अपने फ्यूचर बर्डमैन को बचा नहीं पाए, तो पृथ्वी को बचाकर कौन सा बड़ा काम कर लिया तुमने? तभी बर्डमैन बोलते कि हाँ ये बात सच है कि मैं मिक्सू को नहीं बचा पाया, लेकिन आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, तुम आज यहीं मरोगे। तो उसके बाद बर्डमैन फुल स्पीड से उस एलियन की तरफ जा रहे होते, लेकिन वो वहां से गायब हो जाता और बोलता है कि तुम्हें क्या लगा मैं एक नॉर्मल एलियन हूँ? मेरे पास बर्डमैन सेट है, तुम्हारे चीथड़े उड़ाने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा और पूरी पृथ्वी को खत्म करने के लिए सिर्फ 2 मिनट चाहिए मुझे। अपनी इस प्यारी सी पृथ्वी को बचा सकते हो तो बचा लो बर्डमैन। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो एलियन फुल स्पीड से अर्थ को डिस्ट्रॉय करने जा रहा होता है। तभी बर्डमैन बोलते हैं रुको। तभी एक लड़की उन स्पेसशिप से बोलती है कि बर्डमैन और बर्ड वुमेन ज्यादा देर तक उसका मुकाबला नहीं कर सकते, हमें पूरी आर्मी को भेजना होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि उन एलियंस और परमैन आर्मी के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। तभी बर्ड वुमेन ने जाने से पहले पाको के हाथ में एक तलवार दी थी और बोला था कि इस तलवार से मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम उसे मार दोगी। तभी पाको बोलती हाँ मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो उसके बाद बर्डमैन और बर्ड वुमेन टेलीपोर्ट हो जाते हैं वहां से बहुत पहले, और अभी पाको वो वही सब कुछ सोच रही होती है और अब उसके हाथ में तलवार होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको अपना परमैन सेट यानी परमैन हेलमेट पहनती है और बोलती है कि परमैन
ये बस तुम्हारे लिए। उसके बाद वो एक रॉकेट की मदद से स्पेस में घूम रही होती है और अपनी आर्मी की मदद से एलियंस को मार रही होती है। तभी वो एलियन का सीन दिखाया जाता है, बोलता है कि पूरी पृथ्वी अब मेरे चपेट में है, बहुत जल्दी इन सभी का खात्मा हो जाएगा। तभी बर्डमैन बोलता है क्या किया है तुमने और किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। तभी वो एलियन बोलता है ओहो यहाँ तक आ गए हो तो स्वागत नहीं करोगे। तो उसके बाद वो एलियन बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है, मैंने पृथ्वी के अंदर एक ऐसा बॉम्ब लगा दिया है जो कभी भी फटा तो पूरी पृथ्वी पर बाढ़ आ जाएगी, उसके बाद पृथ्वी को काटना आसान होगा। उसके बाद बर्डमैन फिर से कुछ हैंड साइंस बनाकर बोलते हैं कि अब तुम गए। उसके बाद परमैन नंबर 3 यानी पाको वहां पर आती है और जैसे उसे वो बीम लगती है वो थोड़ा पीछे जाता है और तभी पाको बिल्कुल सीधा सीधा जाकर उसके पेट में वो तलवार घुसा देती है और जैसे ही उसके पेट में वो तलवार जाती है उसके मुंह से खून आता है। वो बोलता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया। तभी बर्डमैन बोलते हैं पाको यही हमारा चांस है, उसे मार डालो। तभी हम लोग देखते हैं कि उस एलियन का जो हेलमेट था वो गिर जाता है और उसकी असली शक्ल पाको को देखते वो बहुत ही अजीब शक्ल होती है। तभी वो एलियन बिल्कुल मिक्सो जैसी शक्ल लगा लेता है और बोलता है कि क्या तुम इस शक्ल को भी मार सकती हो। तभी बर्डमैन बोलते हैं का यार परमैन की शक्ल हटा वहां से। तभी वो एलियन बोलता है मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। तभी पाको बोलते मैं इस एलियन पे हाथ नहीं उठा सकती। तभी वो एलियन हंसने लगता है कि तुम बेवकूफ हो और तभी उसकी असली शक्ल सामने आ जाती है और वो अपने पेट से तलवार निकालता है और वो बोलता है कि पाको तुम्हारा मरने का टाइम आ चुका है। तभी पाको एक चीज नोटिस करती है, उसकी बॉडी से जितना भी खून एक जगह पर काफी ज्यादा खून निकल जाता है उसका और तभी उसकी बॉडी हील कर लेते बोलते हैं कि पाको अपनी आखिरी सांसें ले लो। तभी बर्ड वुमेन उसके सामने आ जाती हैं और उस तलवार को अपने पेट में डलवा लेती हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वो एलियन बोलता है अच्छा तो अब तू सेक्रीफाइस करेगी, पिछली बार तो मिक्सुओ को मारा था, इस बार बर्ड वुमेन की बारी है। उसके बाद वो बर्ड वुमेन को 2 टुकड़ों में काटने की कोशिश करता है लेकिन तभी बर्डमैन वहां आते हैं और उसकी नाक पर एक जोरदार घूंसा मारते हैं और तभी हम लोग देखते हैं कि उसके गले में जो एक बैंड लटक रहा था जिसकी मदद से वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा था वो उसे तोड़ देते हैं और वो एलियन वहां से गायब हो जाता है। तभी बर्डमैन बर्ड वुमेन के पास जाते बोलते कि तुम ठीक तो। तभी बर्ड वुमेन बोलते लगता है मैं अब नहीं बच पाऊंगी। तभी बर्डमैन बोलते हैं ये सब बकवास की बातें हैं। तभी बर्डमैन जैसे ही उस तलवार को निकालते हम लोग देखते हैं कि बर्ड वुमेन का जो पेट था वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और बर्ड वुमेन भी बिल्कुल रिकवर कर जाती है। तभी बर्ड वुमेन बोलती है कि ये मुझे क्या हुआ। तभी बर्डमैन बोलते तुम्हारे पास कोई सुपर नेचुरल पावर्स है क्या। तभी बर्ड वुमेन बोलते नहीं, अरे तो इतनी जल्दी हील कैसे हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी लोग बर्ड प्लेनेट वापस चले जाते हैं और वो एलियंस भी वहां से गायब हो जाते हैं। तभी वो ये बात डॉक्टर को बताते हैं और डॉक्टर जैसे ही उस बात को सुनता है वो बोलता है कि क्या ये बात सच्ची में सच है। तभी वो बोलते हैं कि हाँ ये मेरी आंखों के सामने हुआ बिल्कुल। वैसे आप लोगों को जानना चाहिए कि मिक्सुओ की जली हुई बॉडी या मिक्सुओ की लाश वो हॉस्पिटल में आ चुकी है, उसकी शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही है। भगवान का शुक्र है कि उसकी बॉडी गली नहीं, वरना इतने टेम्परेचर में तो उसकी बॉडी को गल जाना चाहिए था और वेपराइज हो जाना चाहिए था, लेकिन हमें उसकी जली हुई बॉडी मिल गई। तभी पाको बोलते तू कैसा है। तभी डॉक्टर बोलता है कि मैंने अभी क्या बोला, उसकी लाश, इसका मतलब वो जिंदा नहीं है। तो उसके बाद पाको दुखी होकर वहां से जाने लगती है और तभी बर्ड वुमेन बोलते कोई बात नहीं, जिससे हम प्यार करते हैं वो हमारी जिंदगी में आई, ये हर बार पॉसिबल नहीं होता है और फिलहाल हमें अगले हमले के लिए तैयार रहना चाहिए, वो एलियन अगली बार हमें नहीं छोड़ेगा। तभी बर्डमैन बोलते है तुम्हें कैसे पता। तभी बर्ड वुमेन बोलती है कि उसने हमारी आर्मी का 10% हिस्सा डिस्ट्रॉय कर दिया है, अगली बारी में हमें नहीं लगता कि हमारी आर्मी बचेगी भी। तभी वहाँ पर बूबी आ जाता है और पाको बूबी को देखकर बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो एलियन पृथ्वी पर वापस आ जाता है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि पाको उठो, ये वक्त अभी इमोशनल होने का नहीं है, ये लो तलवार और इस बार चाहे वो किसी का भी चेहरा बना ले हम इसे नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद वो सभी लोग वहाँ से जा रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको अपनी तलवार को टाइटली होल्ड करती है और बोलती है कि मैं इस बार उन्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी बर्डमैन बोलते हैं पाको अपनी तलवार को यहीं पर छोड़ दो।
इस पर काफी ज्यादा खून लगा हुआ है उस एलियन का, इसे डॉक्टर को दे दो, वो उसे साफ कर देंगे। तभी डॉक्टर बोलते कि ठीक है ठीक है। तभी पाको बोलते तो मैं किस वेपन से लड़ूंगी। तभी बर्ड वुमेन उसे एक और तलवार देती है, बोलते कि ये पहले वाली से ज़्यादा पावरफुल है और इस बार कोई कसर मत छोड़ना पाको, चलो। तो इसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते एलियन से फाइट करने के लिए। तो गाइस की स्टोरी बताएंगे हम आपको कल, तो अभी के लिए हम चलते हैं, बाय। हाय अबे क्या हो गया ताऊ? बेटा उस छेड़ी के बच्चे ने मेरे को फिर से मारा। अरे रे 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 रे, तू रुके, मैं जैक और मुखिया अभी आते हैं। हाँ चलो बेटा। ए दीपक भाई चलो। क्यों बेचेदी, तेरे दिन भर गए हैं, दोबारा ताऊ को कैसे हाथ लगाया तूने? तुम लोगों को क्या लगा, तुम लोग मेरे को मारोगे तो मैं बुढ़े से बदला नहीं लूंगा, और मैं तो मौका ही देख रहा हूँ कि किस दिन वो बुढ़ा टपके और मैं उसकी बीवी यानी तुम्हारी ताई से शादी कर लूं। पहले अपना हाथ निकाल ले। तभी वो बोलता है कि अच्छा ये वाला, ये तो मैंने निकाल लिया। कौन सा वाला? ये वाला? हाँ यही वाला। हाथ को छोड़, हाथ को छोड़। पिछली बार मैं अकेला था इसीलिए एक ही हाथ डाल पाया था, इस बार इन दोनों को भी लेके आया हूँ। अरे बेटा मैं तो बोलता हूँ एक साथ दो हाथ तो नहीं डाल पाएंगे ना, मैं बोलता हूँ एक और छेद बना देते हैं। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ड्रिल मशीन तैयार है ना मुखिया? हाँ बेटा तू जब बोले तब चलाऊं। हाँ तो चलाना। हाँ तो अब दोनों हाथ डाल दो। तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, पहले अपने दोनों हाथ निकाल, और इस बार तो बहुत बदबू मारेंगे। मैं वापस आऊंगा। निकल, ये शुक्रमान तेरी टांगे नहीं घुसाई, नहीं तो टांगे काट कर वो लग घुसाते। चल निकल। ताई जी के बारे में बकवास करता है माँ।